हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो के टेक डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा रेविट सॉफ्टवेयर की। जी हाँ दोस्तों, रेविट सॉफ्टवेयर में मुझे काफ़ी नॉलेज है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे क्या इसमें वर्क, कैसे फंक्शन काम करता है। तो मैं मेरे आप चैनल को अभी तक आप अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं रेविट सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ। देखो, रेविट एक जस्ट नेम है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ये मतलब ये डेवलप किया हुआ है, ठीक है। जैसे ऑटो का डिजाइनिंग के लिए है तो उसका एक न्यू लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो अब इसमें मार्केट में जो नाम है इसका BIM के नाम से है, ठीक है। कहीं पे भी आप जॉब सर्च करोगे तो BIM के नाम से ही आएगा, ठीक है। तो इसमें BIM का फुल फॉर्म हो गया बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है। क्लियर है। इसमें क्या है कि बहुत सारे इसमें फेसेस है, तो इसमें बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कैड में हम वर्क सब करते हैं तो बहुत सारा प्लान बनाते हैं। तो उसमें एलिवेशन सेक्शन मतलब शेड्यूलिंग सबका अलग अलग होता है। तो इसमें क्या है, रेविट में क्या है कि ये सब एक साथ वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं रेविट पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद ये आपका फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या करना है ये पूरा आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पे एक आर बना हुआ है, ठीक। ये आपको जो पहले से मैं कुछ बनाया था तो वो है। देखो, अब यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे न्यू है। तो देखो, मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। इसमें रेविट में क्या है, रेविट में MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ये तीनों का वर्क करता है। पूरा 3D में आपको क्लियरिटी दिखेगा कैसे क्या वर्क होता है। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको। इसमें फंक्शन भी बहुत सारे ईजी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ काफ़ी इसमें आ जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका आर करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह का, इस पे क्लिक करने के बाद आपका बहुत सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे न्यू ओपन, ठीक है। जो पहले से मेरा यहाँ पे, रुको मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। ये देखो, अब चलो मैं यहाँ पे ही आ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये पूरा आपका मेनू बार आ रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे आर्किटेक्चर है, सिस्टम ये, तो ये पूरा मेनू बार आपका होगा। यहाँ पे जो है ये सर्च बार है। यहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च करोगे तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ हैं। यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पूरा टेम्पलेट है। जैसे यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल है, और यहाँ पे जो है ये है फैमिली। यहाँ पे कोई चीज़ अगर आप नया कोई बनाना क्रिएट करना चाहते हो, नया बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे, वो करेंगे आर्किटेक्चर में, ठीक है। देखो, इसमें वर्क तो सब होता है बट आपका आर्किटेक्चर मतलब आपका एक बिल्डिंग स्टैंड होना चाहिए, खड़ा रहेगा। तो उसके बाद आर्किटेक्चर बनाने के बाद ही आपको MEP का वर्क होगा। उसमें क्या होता है, आपको फिर लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के बाद क्या है, आप फिर मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, तो सबका वर्क करोगे। इसमें HVAC का भी काफ़ी है, तो उसका मैं पूरा भी, तो ये वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा। तो ये पहले आर्किटेक्चर का ही मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है ये टेम्पलेट पे आएगा। अभी आप, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को लाइव देखते रहना, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि मतलब डाउनलोड कर लेना, तो आप वीडियो देखो, मतलब आप कंटिन्यू ऐसा देखते रहो, तभी आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है। यहाँ पे ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें आएगा डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, यहाँ पे आपका आएगा डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, ये देखो इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, बहुत सारा आएगा, प्लम्बिंग का भी आएगा। तो सबसे मुझे करना है सिर्फ डिफ़ॉल्ट मैट्रिक पे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। इससे पहले भी प्रीवियस में आप जाओगे तो यहाँ पे इम्पेरियल और यहाँ पे मैट्रिक लिखा हुआ है। तो मैट्रिक अगर करोगे आप क्लिक, तो मैट्रिक में MM में आएगा, इम्पेरियल में आपका फुट में आ जाएगा, ठीक है। इंच और फुट में आता है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद अब यहाँ पे जस्ट ओके कर दूँगा। तो ये आपका जो मेन आपका जो है वो ओपन होगा, ठीक है, मेन ब्राउज़र।
तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्त। तो देखो इसमें होता क्या है, आपको बहुत एक्सप्लेन मतलब डिटेल में आपको समझ में आएगा इसमें कि कैसे कैसे वर्क होता है। ठीक है, ये देखो आपका ओपन हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह का कुछ आपका पेज ओपन होगा। ठीक है, ये देखो आपको पूरा इस पे, इसमें देखो ये बहुत सारे टूल बार है। ठीक है, इसको रेवन भी बोलते हैं ये वाला पार्ट को। ठीक है, और इसमें आप देखोगे बहुत सारा चीज़ है। ये ऊपर का जितना भी है रेवन है, ये प्रॉपर्टीज़ है। आपको देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है, इधर देखो ये पूरा प्रॉपर्टीज़ है। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ दिया रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, इसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। तो आपको क्या है, इसमें कमांड है, वैसे ऑटोकैड में जिस तरह होता था उस तरह का कमांड ज़्यादा कुछ ये नहीं है। इसमें आपको सामने दिया भी रहता है, फेस में दिया हुआ रहता है। देखो मैं आप बताऊंगा यहाँ पे, देखो जैसे आर्किटेक्चर पे भी मैं हूँ, तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। आर्किटेक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, इंसर्ट हो गया, एनोटेट, एनालाइज, ये सब बहुत सारा है। तो सिस्टम पे देखो, सिस्टम पे बहुत सारा आ जाता है। मैकेनिकल इक्विपमेंट भी आ गया। ठीक है, मैकेनिकल का बहुत सारा ज़्यादा आ जाता है, और मैकेनिकल का सब आ ही जाता है। प्लम्बिंग का हो गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा, तो मैं पहले वर्क करूँगा आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो आर्किटेक्चर पे कैसे काम करें उसका मैं अब बताऊँगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका जो है ये पूरा रेवन हो गया। ठीक है, इसको रेवन भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र हो गया, आपका पूरा ब्राउज़र दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र यहाँ से हट गया, मान के चलो मैं इसका मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा। देखो प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को आप क्रिएट करोगे तो यहाँ उसका पूरा आपका डिटेल आ जाएगा। एडिटिंग में भी आपका एडिट टाइप में आ जाता है। ठीक है, उसका पूरा आपका ग्राफिक्स आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्या होता है, इसमें आपका फ्लोर प्लान का जो है वो पूरा दिया रहेगा, सीलिंग का रहेगा, एलिवेशन दिया रहेगा। ठीक है, शेड्यूल, आपका सीट, फैमिली, ये सब पूरा आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं पूरा भी डिटेल बताऊंगा आपको कैसे क्या है। ठीक है, तो ये देखो अब मैं बात करूंगा कैसे क्या स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ आपका जो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद देखो ये थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है एलिवेशन में कैसे क्या है नहीं है, तो उसी का ये पूरा आपका दिया हुआ है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो रहता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट इसमें अगर अभी जस्ट इसमें देखो दो फ्लोर प्लान में दो दिया हुआ है, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका मेन एलिवेशन ये हो जाएगा, शो करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो आपका एलिवेशन है जो आपको यहाँ पे लेवल बताएगा एलिवेशन में। इसका मतलब हुआ कि आपका बिल्डिंग आप बनाओगे तो ये कितना हाइट पे रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब बात आती है कि इसमें बिल्डिंग एलिवेशन में आपका जो है आप कितना हाइट लेते हो। तो अभी यहाँ पे देखो 4000 दिया हुआ है, तो इसको मैं जितना आप चाहोगे उतना भी हो जाएगा लेवल नंबर 1 से। जैसे ये आपका देखो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क का कुछ प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पे देखो इसमें मैं डाल देता हूँ, पहले इसमें वैल्यू को पुट कर देता हूँ 5000। ठीक है, ये ओके करने पे इसका लेवल बढ़ गया। ये आपका है एक जैसे फ्लोर होता है, ये फ्लोर का लेवल हो गया। ये आपका नहीं, ये आपका जो मेन है वो आपका फ्लोर का लेवल हो गया। ये आपका सेकेंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर, इस तरह आपका जाता है वो लेवल हो गया। अब बात आती है इसमें लेवल नंबर 1 लेवल नंबर 2 पे दिया हुआ है। अब बात आती है कि इस पर आपको बनाना कैसे है। ठीक है, उसका मैं पूरा देखो अब यहाँ पे बताएंगे आपको कि इसमें जो बिल्डिंग है वो कैसे क्या स्टैंड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही इसमें HVAC का वर्क होगा और प्लम्बिंग जो भी है आपको फिर मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा वाल। ठीक है, तो अभी मैं लेवल का मैं बाद में बताऊंगा, उसमें भी है कुछ, बट मैं वाल का बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें जो है यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया हुआ है। देखो ये बेसिक वाल, जेनिक वाल 200 mm का है। ठीक है, तो इसमें जो जनरल है वो 150 का भी होता है। ठीक है,
तो आप जितना चाहोगे उतना आप कर सकते हो, ठीक है। मेसनरी में 225 का है, चलो 200 का ही कर देते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये इस तरह का आपका ये वॉल स्टैंड हो रहा है, ठीक है। अब बात होता है यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरह का कैंसिल करोगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा, तो आप मॉडिफाई क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पे होता है क्या कि मैं वॉल पे फिर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा ये ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक रूम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप जैसा बनाना चाहते हो, ये यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपका इसमें पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है। इसी में सर्कल बहुत सारे टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंड इन रेडियस का, ये भी सेंटर इन रेडियस का। तो इसका मैं पूरा बताऊंगा। जैसे आप ये देखो, एक यहाँ पे छोटा से ले लो, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह का, और यहाँ पर मॉडिफाई करने के बाद ये 3D में देखो, आपको 3D में दिखेगा मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह का आप चेंज करना होता है, आप किस तरह से व्यू में देख रहे हो, क्योंकि इसमें देखो रियलिस्टिक करने के बाद क्या होगा, ये आपको पूरा दिखेगा वॉल कैसे मैं स्टैंड किया हूँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारा है, शेडेड है से, और बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। तो मेन जो है रियलिस्टिक में मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्लियरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब इसको आपको फिर से ये करना है, तो आप यहाँ पे चले जाओ, 3D में गए हो। अब देखो इसको, अब ये इस तरह 3D में शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको फिर से आपको उसी तरह पहले जैसा करना है, पहले जैसा काम करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, यहाँ पे शायद छुप गया होगा, ये देखो यहाँ पे टॉप वैल्यू, टॉप का आ गया ऑप्शन, टॉप पे क्लिक करोगे आपका पहले तरह आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप ये वॉल का काम हो गया, आप जैसा लेना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से ये कर दे रहा हूँ, ये मान के चलो कि आप जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आपका वॉल का जो वैल्यू है, वो वॉल का वैल्यू आप 200 है यहाँ पे, ठीक है। वॉल में लिया, डोर पे चला गया, तो इसको Ctrl Z से बैक हो जाता है, ठीक है। वॉल पे जाने के बाद आपका जो है आर्किटेक्चर में ही आता है, तो वॉल पे मैं गया। अब यहाँ पे देखो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे कैंसिल करने के बाद आपको अगर इसको चेंज करना होगा वॉल का, अगर आप जा रहे हो कि मैं इतना थिकनेस का रखूँ, तो पार्टीशन वाल जो होता है 150 mm का होता है। तो यहाँ पे आप एडिट पे जाना अगर आपको चेंज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना, 200 mm। एडिट टाइप में आपको जाने के बाद यहाँ पे 200 mm यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है ऑप्शन, आपका प्रॉपर्टीज़ पूरा दिया हुआ है, टाइप प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आ रहा है ऑप्शन डुप्लीकेट में यहाँ पे जो भी वर्क होगा आपका इसमें चेंज करना होगा, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें जो है वो आपको, आप लिख भी लो, वैसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, जेनरिक है वैसे नॉर्मल वॉल लिख दो, वॉल 200 mm, ठीक है। इस पे आपको इस पे इतना करके ओके कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका हो गया, बट एक जगह और चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डुप्लीकेट तो हो गया, अब यहाँ पे आपका एडिट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। एडिट के जाने के बाद ओके हो गया। यहाँ पे एडिट पे आपका देखो, यहाँ पे जो है वो आपका एडिट में आप ये याद रखना, ठीक है। एडिट में जाने के बाद ही आपका इसमें देखो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अब इसमें आपका 200 ही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आप पहले कितना रखे हो, 150 mm, ठीक है। ओके, फिर ओके, देन ओके, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप जो भी लोगे, देखो ये देखो, ये अब आपका जो है
इसका थिकनेस जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है क्या चीज़, यहाँ पे ये एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ, वाल जो यहाँ पे सेंटर लाइन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो कोर है, कोर सेंटर है, ठीक है। अब ये कोर सेंटर पे लेने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं कोर से ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें मैं एक और दिखा दे रहा हूँ, इसमें देखो, इसमें आपका जो है ये फिनिश फेस सेंटर, ये देखो, ठीक है। तो वैसे इसमें जो है सेंटर टू सेंटर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटर टू सेंटर पे चल जाएंगे, कोर वाले पे नहीं, वाल सेंटर पे, ठीक है। तो ये आपको वाल इसमें मैं बता दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ, इसको आप पहले मॉडिफाई कर देना, उसके बाद इस ऑल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वाल जो है इसमें, ये जो है इसमें देख लो, ये लाइन वाला सिस्टम है, ये लाइन आप ले रहे हो, ठीक है, जैसा लो वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ गया आपका पॉलीगन, यहाँ पे इस तरह का ये पूरा वाली आपका हो रहा है, ऐसा नहीं, आपको ये 3D में वाली दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्कल हो गया, सर्कल आपको वाली है, ठीक है। इसमें आपका जो, इसमें देखो, इसमें क्या है, आपका सेंटर में करके आपका ये टारगेट आर्क में हो गया, ठीक है। ये आपका देखो, इसमें भी बहुत सारे, अब इसमें देखो, इसमें 2 सेंटर आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। ये फिर से मैं करता हूँ, तो मेन इसी का काम होता है, और मैं आगे बताऊँगा, चलो ठीक है। इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको एलिवेशन के बारे में अच्छा से, एलिवेशन में आप नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ, कहीं पे जाओ, ये आपको लेवल बताएगा, ठीक है। यहाँ पे लेवल आपका बता रहा है कि इतना हाइट का बिल्डिंग है, ये पूरा आपका हाइट का बिल्डिंग बता रहा है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप को फ्लोर पे, जैसे आपको बिल्डिंग स्टैंड करना है, खड़ा करना है, आप आर्किटेक्चर का एक कोई ड्राइंग मतलब बना रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्डिंग स्टैंड करने के लिए पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले लेवल पे जाना पड़ेगा। लेवल पे जाने, अगर देखो इसके, ये इसके अंदर होना चाहिए आपका, ये जो है एलिवेशन जो दिया हुआ है ये इसके अंदर होना चाहिए। पता चला इससे ज़्यादा मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसको आप सिलेक्ट करके इसको बैक कर दो पीछे, ठीक है, इसको डिस्टेंस बना दो। इससे क्या होता है, आपको इसके अंदर का ही प्रोजेक्ट, इसके अंदर ही आप बना पाओगे सब चीज़। तो ये आप इसको कर दिया, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर कर दिया। अब बात आती है, इसको देखो, ये अब यहाँ पे होगा क्या, मैं ये बता रहा हूँ। ये आपका इसके अंदर अब लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 1 पे अब मैं वाल ये यहाँ पे लेने के बाद, पहले तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, पे जैसे ही क्लिक किया मैं, तो ये मेरा ऑप्शन आ गया वाल का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है टॉप के लिए बता रहा है, तो टॉप के लिए वहाँ यहाँ पे वो है लेवल नंबर 2 पे जाएंगे। लेवल नंबर 2 पे जाने के बाद क्या होगा, वहाँ तक ही आपका लेवल नंबर 2 तक ही बनेगा। जैसे 5 मीटर है तो 5 मीटर ही तक बनेगा, ठीक है। ये आपका बन गया। अब मान के चलो मैं यहाँ से भी ले लिया, ये लो, ठीक है। अब ये बनने के बाद ये देखो आपका बन गया। अब इसको आप चाह रहे हो कि ये मेरा जो है ये वैल्यू, इसको ऊपर नीचे जो भी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा आप चाहोगे वैसा बनेगा दोस्त। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप सेंटर टू मतलब स्ट्रेट ही रखना लाइन। ये आपका इस तरह का हो गया, यहाँ से आपका इस तरह का हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई करने के बाद आप 3D में यहाँ पे देखना, तो 3D में अगर इस तरह आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के, क्लिक करने के बाद अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करना 3D, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चलना चाहिए कि मेरा कितना लेवल पे बना है, ये देखो इसके अंदर में ही बन रहा है, ठीक है दोस्त। ये आपको मेन इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर बन जाता है तो ये मतलब 5 मीटर से, मतलब 5000 जो हुआ 5000 mm, तो ये 5 मीटर से ऊपर जब बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वहाँ यहाँ पे अगर सेलेक्ट नहीं करोगे
वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप कॉन्सेंट्रेंट में यहाँ पे जो है आपका अगर नहीं करोगे सही से, ये लेवल नंबर 2 जितना भी आपका लेवल जा रहा है उतना नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो गया इतना। अब इसमें मैं और भी चीज़ बताऊंगा, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं दोस्त, और मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेके चल रहा हूं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहो, वॉच करके देखना, ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड वैसा कुछ। और मेरे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा और भी इसमें फ्लोर बाई फ्लोर कैसे स्टैंड करना है, और इसमें विंडो और स्टेयर और बहुत सारा है, तो इसमें मैं पूरा आपको अच्छा से बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्त।